ट्रैफिक क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ट्रैफिक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो निगरानी करती है कि जंगली जानवरों और पौधों का कोई अवैध व्यापार तो नहीं हो रहा। ट्रैफिक का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ट्रैफिक की स्थापना कब हुई और किन संगठनों के सहयोग द्वारा? तो 1976 में इसकी स्थापना हुई WWF और IUCN के गठबंधन द्वारा। साइट्स क्या है, इसकी स्थापना कब हुई? साइट्स का पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। 1973 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे और ये 1 जुलाई 1975 से लागू हुआ था। ये कन्वेंशन यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनकी प्रजातियां विलुप्त ना हो। साइट्स का प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य है जंगली जानवरों और पौधों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करना। साइट्स प्रजातियों को कैसे वर्गीकृत करता है? 3 परिशिष्ट में वर्गीकृत करता है। परिशिष्ट 1 में सबसे खतरे वाली प्रजाति है जो इनका व्यापार पूरी तरह प्रतिबंधित होता है। परिशिष्ट 2 में जो प्रजातियां भविष्य में खतरे में आ सकती हैं, इनके व्यापार के लिए परमिट के साथ नियंत्रित होता है। और परिशिष्ट 3 में जिन प्रजातियों की किसी देश ने सुरक्षा के लिए मांग की है, इनके व्यापार पर सीमित नियंत्रण होता है। अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण कोष की स्थापना कब हुई? इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर की स्थापना हुई 1969 में। अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण कोष की स्थापना कहाँ हुई? तो न्यू ब्रंसविक, कनाडा में। अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण निधि या कोष का मुख्य कार्य क्या है? तो यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो जानवरों का बचाव, पुनर्वास और संरक्षण करता है और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा और मानव तथा जानवरों के सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। भारत में वन्य जीवों के व्यापार से निपटने हेतु कौन से प्रमुख कदम उठाए गए हैं? तो इसमें है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये भी वन्य जीवों की रक्षा तथा उनके अवैध व्यापार, शिकार आदि पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। भारतीय संविधान में पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा के संबंध में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 51A(g) के तहत नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह पर्यावरण, वन्य जीवों और वनों की रक्षा करें। वर्तमान में भारत में कौन सी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना लागू है? तो तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना लागू है जो कि 2017 से 31 तक चलेगी। इसका कार्य देश में वन्य जीवों के संरक्षण, उनके आवासों की सुरक्षा को मजबूत करना। IUCN क्या है, इसकी स्थापना कब हुई? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में की गई। इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। 200 से अधिक सरकारी संगठन, 1000 से अधिक गैर सरकारी संगठन इसके सदस्य हैं। IUCN की प्रमुख भूमिका क्या है? इसका कार्य है जैव विविधता का संरक्षण, वनस्पतियों तथा पशु पक्षियों को विलुप्त होने से बचाना। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 1964 से IUCN रेड लिस्ट जारी करता है। WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1961 में स्विट्जरलैंड के मॉर्गेस में और वर्तमान में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है ग्लैंड में। ये एक गैर सरकारी संगठन है जो प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को कम करने के लिए कार्य करता है। WWF का मुख्य मिशन क्या है? इसका मुख्य मिशन है पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण के क्षरण को रोकना, एक ऐसा भविष्य बनाना जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सद्भाव से रहे। इसका ये बायोडाइवर्सिटी, संसाधनों का सतत उपयोग, प्रदूषण और अपव्यय में कमी, ये सारी चीज़ें करती है। WWF द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट और इंडेक्स कौन सी है? तो ये हर 2 वर्ष में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित करता है। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स या रिपोर्ट में ये क्या है? विश्व भर में स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों, उभयचरों और मछलियों की आबादी में हो रहे बदलाव को ट्रैक करता है। पहले कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। द नेचर कंजर्वेंसी का मुख्य उद्देश्य भूमि, जल, जलवायु तथा समुद्रों का संरक्षण के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, GEF की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना 1992 में रियो सम्मेलन, जिसे कि पृथ्वी सम्मेलन या पृथ्वी अर्थ समिट भी कहते हैं, उस दौरान की गई थी। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का मुख्य उद्देश्य वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। यह विभिन्न देशों को पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं हेतु ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना कब हुई थी? कहाँ पे? 1992 में रियो सम्मेलन के दौरान, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन। CAWT का गठन कब हुआ था? 2005 में। CAWT क्या है? तो कोलिजन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। इसका मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों की अवैध तस्करी को रोकना। यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट का गठन कब हुआ? 2005 में। इसका उद्देश्य क्या है? वनों का संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास को बढ़ाना। UNFF किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो यूनाइटेड नेशंस के अधीन कार्य करने वाला एक अंतर सरकारी मंच है जो विश्व भर में वन नीति समन्वय और संरक्षण के प्रयास को सशक्त बनाता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1922 में और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का उद्देश्य क्या है? पक्षियों और उनके आवासों और वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण करना, या पक्षियों को विलुप्त होने से रोकने, महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र, इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज की पहचान करता है, उनकी सुरक्षा पर कार्य करता है। भारत में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की प्रमुख सहयोगी कौन है? तो इसकी प्रमुख सहयोगी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1883 में। प्रवासी वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जिसे बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है, कब आयोजित हुआ था? तो 1979 में।
जर्मनी में, और भारत इस कन्वेंशन से 1983 में जुड़ा। इस कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है? प्रवासी जो वन्यजीव हैं वह उनके आवासों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य वो प्रजातियां जो सीमाओं के पार प्रवास करती हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। बाघ, हाथी और गंगा डॉल्फिन आईयूसीएन की किस श्रेणी में आते हैं? इंडेंजर्ड, संकटग्रस्त श्रेणी में आती हैं। इरावदी डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन में क्या अंतर है? इरावदी डॉल्फिन खारे पानी की डॉल्फिन है जो मुख्यतः ओडिशा के चिल्का क्षेत्र में झील क्षेत्र में पाई जाती है, और गंगा डॉल्फिन यह मीठे पानी की डॉल्फिन है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। ये दोनों ही डॉल्फिन प्रजातियां आईयूसीएन की संकटग्रस्त या इंडेंजर्ड श्रेणी में आती हैं। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है 2009 में। ऑलिव रिडले कछुआ किस श्रेणी में आते हैं? तो आईयूसीएन की वल्नरेबल असुरक्षित श्रेणी में आते हैं। ऑलिव रिडले कछुए मुख्य रूप से कहाँ से प्रवास करते हैं? तो ये दक्षिणी अटलांटिक और प्रशांत महासागर से प्रवास करते हैं। ऑलिव रिडले कछुए भारत में कब और कहाँ बड़ी संख्या में पहुंचते हैं? तो ये शीतकाल के दौरान ओडिशा के तट पर बड़ी संख्या में प्रवास हेतु पहुंचते हैं। घड़ियाल आईयूसीएन की किस श्रेणी में आते हैं? तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में या घोर संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। घड़ियाल मुख्य रूप से भारत में चंबल अभ्यारण्य जो राजस्थान एमपी की सीमाओं में फैला हुआ है वहाँ पाए जाते हैं। लाल पांडा आईयूसीएन की वल्नरेबल असुरक्षित श्रेणी में आता है। लाल पांडा किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ये पूर्वी हिमालय में लगभग 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिक्किम, दार्जिलिंग आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। कस्तूरी मृग आईयूसीएन की किस श्रेणी में आता है? कस्तूरी मृग आईयूसीएन की इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है। कस्तूरी मृग भारत में किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो हिमालय में चंबा घाटी, हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक पाया जाता है। हिम तेंदुआ किस श्रेणी में आता है? ये वल्नरेबल असुरक्षित श्रेणी में आता है। भारत में किन क्षेत्रों में पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में। हिम तेंदुआ कितने तापमान में भी रह सकता है? -40 डिग्री सेल्सियस। पिग्मी हॉक आईयूसीएन की किस श्रेणी में आता है? ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अत्यंत या घोर संकटग्रस्त श्रेणी में आता है। भारत में कहाँ पाया जाता है? ये तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य में और उसके आसपास के क्षेत्रों में। एलोवेरा रेट आईयूसीएन की किस श्रेणी में आता है? तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में। भारत में कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु के पूर्वी घाट में। नामदफा उड़न गिलहरी किस श्रेणी में आती है? तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड या घोर संकटग्रस्त श्रेणी में आती है। भारत में ये केवल अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। कश्मीरी हंगुल आईयूसीएन की किस श्रेणी में आते हैं? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और भारत में ये हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र और कश्मीर घाटी में पाया जाता है। डुगोंग जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है आईयूसीएन की किस श्रेणी में आती है? तो ये वल्नरेबल असुरक्षित मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में। डुगोंग किस प्रकार का जीव है? एक शाकाहारी समुद्री जीव है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आईयूसीएन की किस श्रेणी में आते हैं? ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो राजस्थान, उत्तरी भारत के शुष्क घास भूमि क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक उड़ने वाली पक्षी प्रजाति है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। भारतीय वन संस्थान कहाँ है? देहरादून। इसे वन संस्थान या वन अनुसंधान संस्थान के भी नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड कहाँ है? नई दिल्ली। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? 1975 में। कहाँ से शुरू की गई? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान से। और इस परियोजना को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं कौन? भारत सरकार। और तकनीकी सहायता कौन देता है? यूएनडीपी और FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन। गिद्ध संरक्षण परियोजना भारत में कब से चलाई जा रही है? 2006 से। वर्तमान में गिद्ध संरक्षण से संबंधित नवीनतम योजना कौन सी है? गिद्ध कार्य योजना 2020-25। यह परियोजना भारत के किन स्थानों पर चलाई जा रही है? परियोजना मुख्य रूप से पिंजौर, हरियाणा के जटायु संरक्षण केंद्र और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज सहित कई अन्य स्थानों पर संचालित की जा रही है। इस परियोजना में कौन कौन से संगठन मिलकर कार्य कर रहे हैं? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से। कस्तूरी मृग परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? कब से शुरू की गई? 1970 से शुरू हुई है और ये उत्तराखंड के केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य से शुरू हुई। इसका उद्देश्य लुप्तप्राय कस्तूरी मृग के संरक्षण और प्रजनन को बढ़ावा देना। इंडियन राइनो विजन 2020 क्या है? इसका उद्देश्य क्या था? इंडियन राइनो विजन 2020 की शुरुआत 2005 में की गई थी। इसका उद्देश्य था असम राज्य के 7 संरक्षित क्षेत्रों में वर्ष 2020 तक लगभग 3000 एक सींग वाले गैंडे की जंगली आबादी बनाना था। यह परियोजना असम वन विभाग, WWF इंडिया, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के सहयोग से चलाई जा रही थी। उपलब्धियां क्या हासिल की इस परियोजना ने? तो इसके तहत काजीरंगा और पौबितोरा के गैंडों को मानस राष्ट्रीय उद्यान में सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 2011 में मानस राष्ट्रीय उद्यान को पुनः विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। अप्रैल 2021 में यह परियोजना पूरी हुई और गैंडों की संख्या लगभग 3000 तक पहुंच गई, जो कि इसका लक्ष्य था। हिम तेंदुआ परियोजना कब और कहाँ शुरू की गई? 2009 में शुरू की गई परियोजना मुख्यतः हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। इसका उद्देश्य था हिम तेंदुआ और उसके प्राकृतिक आवास का संरक्षण करना। यह योजना केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। हंगुल परियोजना क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई? हंगुल परियोजना कश्मीरी स्टैग के संरक्षण से संबंधित है, जो अत्यंत संकटग्रस्त हिरण की एक उपप्रजाति है। इस परियोजना की शुरुआत 1970 में जम्मू कश्मीर सरकार ने आईयूसीएन तथा WWF की सहायता से की थी। यह परियोजना दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास के क्षेत्रों में चलाई जाती है। मुख्य उद्देश्य कश्मीरी हंगुल की घटती आबादी को संरक्षित करना, उनकी संख्या बढ़ाना। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है। निवास स्थान कहाँ है कश्मीरी हंगुल का? केवल जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है, मुख्यतः दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में। लाल पांडा परियोजना क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1994 में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में इस परियोजना की शुरुआत की गई। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है। भारत में समुद्री कछुआ संरक्षण से संबंधित प्रमुख पहले कौन सी थी? तो राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना 2021-26 वर्तमान में जो भी चलाई जा रही है, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2021 में शुरू की गई। उद्देश्य समुद्री कछुओं और उनके आवास का संरक्षण करना तथा सतत इको टूरिज्म को बढ़ावा देना।
ऑपरेशन ओलिविया, जिसकी शुरुआत भारतीय तटरक्षक बल ओडिशा द्वारा गहीरमाथा तट पर की गई। भारत में कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी? 1975 में, ओडिशा के भीतरकनिका अभयारण्य में। उद्देश्य ऑलिव रिडले कछुए के घोंसले और प्रजनन क्षेत्र का संरक्षण। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई समुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना क्या है? समुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना 1999 में शुरू की गई, पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से। अगस्त 1983 में कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में शुरू हुआ कौन सा आंदोलन था? इसका नेतृत्व किसने किया था? तो अगस्त 1983 में कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन को अपीको आंदोलन कहा जाता है, जो वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए चलाया गया था। यह आंदोलन उत्तर भारत के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन से प्रेरित था। जंगल बचाओ आंदोलन कब कहाँ शुरू हुआ? तो ये झारखंड ओडिशा में 1980 में शुरू हुआ था। साइलेंट वैली आंदोलन कब किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? 80 में शुरू हुआ, केरल में सुगाता कुमारी के नेतृत्व में, कुंती पूजा नदी पर जल विद्युत परियोजना के विरोध में। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? 1985 में, मेघा पाटेकर के नेतृत्व में, सरदार सरोवर बांध परियोजना के विरोध में। चिपको आंदोलन कब कहाँ शुरू हुआ? 1973 में, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में। नवजीवन आश्रम इसका प्रमुख केंद्र था। आंदोलन के मुख्य नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। अन्य जो प्रमुख चेहरे थे गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट। भारत के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो हम अगर ऊपर से देखते हैं तो कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, नो क्रेक मेघालय में, मानस है असम में, डिब्रू सैखोवा असम में, सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में, सिमलीपाल ओडिशा में। उसके बाद पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, अचानकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, पन्ना मध्य प्रदेश में, शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, अगस्त्यमलाई केरल तमिलनाडु कर्नाटक में, नीलगिरी तमिलनाडु केरल में, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, और कच्छ गुजरात में, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में।